starts. ये थर्ड सेशन है सर हमारा वेदांता इन प्रैक्टिस, एंड मुझे लगता है कि इसके बाद एक और सेशन हमें लेना पड़ेगा, तब जा कर के ये वेदांता इन प्रैक्टिस मतलब ख़त्म तो नहीं होगा। बहुत सारे क्वेश्चंस उसके बाद भी रहेंगे, बट आई विल ट्राई टू कवर एज मच एज पॉसिबल। तो हम लोग सबसे पहले प्रार्थना कर लें। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्वी नावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अभी हम लोग जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ वेदांत है वहाँ हम लोग पहुँचे हैं। तो जैसे हमने बताया था कि सबसे मतलब एक तो शरीर है, शरीर को कैसे हमें स्वस्थ रखना है और उससे आइडेंटिफिकेशन जो हमारा है वो हमें नहीं रखना है। लेकिन जो माइंड है उसमें जो थॉट वेव्स हैं, उसमें जो इमोशंस हैं, उसको हम कैसे कंट्रोल करें। क्योंकि जो चीज़ हम देखते हैं उसका रिएक्शनरी एक तो हमारा जो है वो ये होता है, तरीका होता है रिएक्ट करने का इस दुनिया के प्रति। और दूसरा ये है कि हम अगर हम नहीं भी चाहें, हम दुनिया से कटना चाहें, तो भी हमारे विचार हमको अलग नहीं रहने देते। और उसका कारण है कि फ्रोजन थॉट्स जो हैं, जो हमारी आदतें बन चुकी है, जो कॉन्शसनेस में ग्रुप्स बने हुए हैं। एक्चुअली जब किसी भी चीज़ को आप बार बार एक्चुअली जब एक्सपीरियंस करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो आपके जो कॉन्शसनेस है या आपका जो मतलब इंडिविजुअलाइज्ड माइंड कॉन्शसनेस है, उसमें वो ग्रुप्स बन जाते हैं। मतलब वो उसमें परमानेंट लकीरें, जैसे जैसे कि पत्थर पे हम लोग लकीर डालते हैं, उससे बन जाती हैं। और वो जो हैं, जो फ्रोजन थॉट्स हैं, वो एक्चुअली अपने आप में एक एंटिटी की तरह काम करती हैं। और उसका जो है वो आपको जो है वो दिखता है कि मतलब जो है किस तरह से वो नए थॉट्स जनरेट कर सकता है। और नए थॉट्स ही नहीं जनरेट कर सकता, वो नई संभावनाएं भी क्रिएट कर सकता है। मतलब आपके ज़िंदगी में आगे क्या होगा, आप किस तरह से बिहेव करेंगे, आपका शरीर कैसा होगा, आपके परिवार कैसा होगा, ये सारी चीज़ें उस फ्रोजन थॉट्स से रिलेटेड हैं। तो उसको हम कैसे ख़त्म करें, वो बहुत बड़ा जो है वो एक प्रश्न जो है हमारे पास रहता है। तो वहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद है अब पतंजलि के जो है वो 8 मतलब सूत्र हैं। उनके 8 8 लिम्स ऑफ योगा कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग यम और नियम देखें। यम का मतलब है जो हमें नहीं करना चाहिए, और नियम का मतलब होता है जो हमें करना चाहिए। अब ये सब जो है वो मन की शुद्धि के उपाय हैं। महर्षि महर्षि पतंजलि कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब नॉन अस्तेय मतलब नॉन स्टीलिंग, किसी की चीज़ चुरा लेना, ब्रह्मचर्य, सेंसुअल डिजायर्स के ऊपर कंट्रोल रखना, अपरिग्रह, किस धन को जमा करने के चक्कर में नहीं रहना। अब इसका क्या है कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, ये सब हम लोग बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और इसके बारे में हमें बताया गया कि साहब ये अगर हम करेंगे तो हमें पाप होगा और बाद में हमें इसका फल भोगना पड़ेगा। लेकिन वेदांत में जो है वो पाप और जो दंड होगा वो उससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। उससे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि जब आप अहिंसा करते हैं तो उसका कारण क्या है। कारण ये है कि आप जो भी आपका जो आज जो शरीर है, जो फिजिकल आपका जो एग्जिस्टेंस है, जो आपका मेंटल एग्जिस्टेंस है, जो कि सारा का सारा जो है वो डेल्यूजन क्रिएट करके रखे हुए है, उससे आप इतना ज़्यादा जुड़ गए हैं कि आपको अधर्म करने में कोई भी शर्म नहीं आ रही है, उसको कोई भी डर नहीं लग रहा है। सो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। जो पनिशमेंट होगा वो तो होगा ही, उससे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, वो तो सह लेंगे, ठीक है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अगर आप हिंसा करते हैं, इसका मतलब यह है कि आप देखिए कितना आप गहरे जुड़े हुए हैं अपने इस फॉल्स एग्जिस्टेंस से।
और हमें फॉल्स एग्जिस्टेंस से ही लड़ना है, उसी को हमको ख़त्म करना है। सो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम अहिंसा बरतें, और अहिंसा अगर आप सिर्फ नहीं बरतें बल्कि हम दूसरे के प्रति प्रेम का भाव उत्पन्न करें, ये बाद में आएगा। सत्य, हम झूठ क्यों बोलें? अपने शरीर की रक्षा के लिए, या कोई हमको अच्छा समझे या हम हमारा बुरा नहीं कर दे, इसके लिए हम झूठ बोलें। ये सब आपके एक्चुअली रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी एंड माइंड, इसका गहरा एक्चुअली इंडिकेशन है। जैसे जैसे आप इन सब चीज़ों से अपने को अलग करेंगे, वैसे वैसे जो आपका अटैचमेंट है आपके फिजिकल और मेंटल एग्जिस्टेंस से, वो आपका हटेगा। इसलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी की चीज़ चुरा लेना, क्यों किसी की चीज़ चुराना है? अपनी भूख मिटाने के लिए, अपनी का मतलब इस शरीर की भूख मिटाने के लिए, या अपना मतलब ऐश्वर्य बढ़ाने के लिए। आप इन सब को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारे एक्चुअली जो हमारा फॉल्स आइडेंटिफिकेशन है उसको स्ट्रेंथन और उसको काफ़ी स्ट्रांग है, ऐसा वो एक्चुअली इंडिकेट करते हैं। इसलिए इनको बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि आप जितना करेंगे इसका वो उतना ज़्यादा, जैसे मैंने बताया कि जो फ्रोजन थॉट्स हैं वो जो हैं वो और गहरी होती चली जाएंगी, उनको हटाना बहुत मुश्किल होता चला जाएगा। नियमास, ये तो हुआ कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। दूसरा है कि हमें क्या करना चाहिए। प्योरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग, ये एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है जो कि आपको सत्व कार्यों में ले जाता है। जब आप ज्ञान मार्ग में जाते हैं तो फिर आपको आलस्य नहीं होना चाहिए। आप जो है वो शुद्ध जरूर रहें, मतलब ये नहीं कि आप ऐसा कि वर्ल्डली चीज़ों में लग जाएं, बट यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर माइंड एंड यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर सराउंडिंग, दैट इज कॉल्ड शौचा। इसमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी बॉडी पवित्र नहीं है तो फिर आपके थॉट्स पे बुरा असर पड़ेगा। अगर आपका माइंड पवित्र नहीं है तो उसका असर आपके पे पड़ेगा। सराउंडिंग का भी असर पड़ता है, सराउंडिंग का भी असर पड़ता है। होता क्या है कि हर जगह जहाँ पे भी इस पूरी दुनिया में जो भी जगह है उसमें स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस अलग अलग होते हैं। आप करके देखिएगा, जब आप ध्यान लगाने लगिएगा तो आप जाइए कि जहाँ पर कि बड़े जो सेल्फ रियलाइज लोगों ने ध्यान लगाया वहाँ पे आप बैठ कर देखेंगे तो आपको बहुत जल्दी ध्यान लगेगा, बहुत आसान हो जाता है ध्यान लगाना। और वही आप ऐसी जगह पे ध्यान लगाना चाहें, जैसे आप अपने बेड पे ध्यान लगाना चाहें, तो आपका ध्यान उतना आसानी से नहीं, क्योंकि वहाँ का वाइब्रेशन उतना अच्छा नहीं है। इसीलिए विवेकानंद हैं या फिर जिसे दूसरे जो गुरु हैं वो कहते हैं कि घर में एक ऐसी जगह होनी चाहिए जो कि आपके मन में पवित्र हो, जहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव वाइब्रेशंस हो। मंदिर जाना इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, मंदिर में बैठना इसलिए इम्पॉर्टेंट है, तीर्थ हम लोग जाते हैं वो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। जो अच्छे लोग हैं, जो अच्छे विचार वाले लोग हैं, जो स्पिरिचुअली एडवांस लोग हैं, उनकी संगति में रहना इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ आपस में जो वाइब्रेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रांग होती हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे गुरु तो बोलते हैं कि मतलब ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप अभी लोहे की तरह हैं। जितना ज़्यादा आप मैग्नेटिज्म में अपने आप को रखेंगे उतना ही लोहा जो है मैग्नेटाइज होगा। तो स्पिरिचुअल वाइब्रेशन के आप आसपास रहेंगे तो आपका जो वाइब्स है वो भी स्पिरिचुअलाइज होगा। आप करके देखिए, अभी हम लोग इतना ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं ना, आप देखिएगा कि यहाँ से आप हटें और जा करके आप वर्ल्डली चीज़ों में लग जाएं, वो पूरी तरह से खींच लेगा आपको, सारा ज्ञान चला जाएगा बिल्कुल। मतलब इट विल गो फॉर ए सिक्स, सब खत्म हो जाएगा। और फिर आपको याद आएगा 2-4 महीने 6 महीने के बाद, जब आप काफ़ी बुरी तरह से फंसेंगे तो बोले कि अरे यार ये सब कहाँ फंस गए हम। तो ये जो सराउंडिंग्स है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, मन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। संतोष, संतोष जो है वो डिज़ायर्स को कम करना। डिज़ायर्स आर द फोर्सेज जो कि हमको वर्ल्ड के साथ जुड़े रहने के लिए प्रेरित करती है कि हमें जो कुछ भी है वो हमसे, मतलब हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसा कमाएं, तो दूसरे लोगों का क्या करें, ये जो कुछ भी हम यहाँ पे एक्टिविटी करते हैं। संतोष एक बार आपका आता है कि जो भी हमारे पास है वो हमारे लिए सफिशिएंट है, हमको बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप जो हैं वो वर्ल्ड से अपने आप को काट सकते हैं। संतोष जब तक नहीं रहेगा आप वर्ल्ड से अपने आप को नहीं काट सकते। तापस, तापस मतलब तपस्या। तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हम
कमंडल लेकर के हिमालय में चले जाएं, उसका मतलब तपस्या नहीं होता है। तपस्या का मतलब होता है, तप का मतलब होता है जलाना, गर्म करना। और अपने सेंस ऑर्गन और अपने माइंड के जो जो हमारे इम्पल्सेज हैं, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, जो फोर्सेज जो उसके कारण जो एक्टिवेट हो रही हैं वर्ल्ड के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उनको वो डिप्राइव करना, नहीं देना उनको। जब वो उपवास उनका होता है, जब वो मतलब उस तरह से वो उनको ये किया था, तो फिर अल्टीमेटली धीरे धीरे उनका जो अटैचमेंट है वो कम होता जाता है। आप जितना इस सेंस ऑर्गन के इच्छाओं को पूरा करेंगे, जितना उनके डिज़ायर्स को आप पूरा करेंगे, उतना ज़्यादा उसका फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। अपने माइंड का जो आपका जो इंजॉयमेंट है उसको जितना ज़्यादा आप देते जाइए। अभी आप इंडो पाक वॉर आ रहा है, आप न्यूज़ देखना शुरू करिए, आप देखिए वहाँ से आप हट ही नहीं पा रहे हैं, वो टीवी बांध लेगा आपको। तो ये एक्चुअली हमारे सेंस ऑर्गन और माइंड का ये नेचर है। स्वाध्याय, स्टडी ऑफ स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स में क्या है, जो जो स्पिरिचुअली एडवांस्ड लोग हैं, जो कि पुराने ऋषि लोग हैं, या जिन लोगों ने सेल्फ रियलाइजेशन प्राप्त किया है, उन लोगों की वाणी है उसमें। तो जब आप उसको स्टडी करते हैं और डेली अगर आप एक पैराग्राफ 15 मिनट सिर्फ निकालिए, 15 मिनट कि 15 मिनट में स्वाध्याय करूंगा, उस समय आप उसके स्पिरिचुअल भाई, जिसने उसको लिखा है, उसके स्पिरिचुअल वाइब्रेशन से अपने आप को मैच करते हैं। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ईश्वर प्रणिधान, सरेंडरिंग टू गॉड, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बिना आप बहुत ज़्यादा आप आगे नहीं जा पाएंगे। जब आप ईश्वर को कोई ऊपर प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आपको बहुत जगह से हेल्प मिलने शुरू हो जाते हैं। ईश्वर जो है वो आपको उस इन्वायरमेंट में ले जाता है जहाँ पर कि जो आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो अच्छी हो सके। If we see carefully, then these all are leading us towards reducing restlessness in our mind. अब आप याद करिए जो हमने कहा था कि जो हमारा एग्जिस्टेंस है इस वर्ल्ड में, या जो सटल वर्ल्ड है मरने के बाद हमारा जो होगा, दैट इज बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शसनेस। जो ओम है, ओम इज नथिंग बट वाइब्रेशन ऑफ कॉन्शसनेस। तो उस वाइब्रेशन को कम करना है। वो जितना ज़्यादा वाइब्रेशन होगा, जितना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा, उतना ज़्यादा जो है वो आप इस संसार से जुड़े रहेंगे, इस साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ और जितनी भी उसके सफरिंग्स है उससे आप जुड़े रहेंगे। सो दिस ऑल दीज थिंग्स व्हाट यमा एंड नियमा दैट पतंजलि डिस्क्राइब्स इट फॉर रिड्यूसिंग द रेस्टलेसनेस ऑफ आवर माइंड। और ये कैसे करना है? By following the above, we move towards peaceful state of mind, which is near the God's peaceful and blissful state. अब जैसे हमने आपको बताया था कि अगर हम अपने माइंड को, माइंड इज नथिंग बट इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शसनेस, माइंड में जो आपके रेस्टलेस थॉट्स आते हैं, दे आर द इंडिकेशन कि आप कितने रेस्टलेस हैं, आपका कॉन्शसनेस कितना वाइब्रेट कर रहा है। कुछ लोग या हम लोग खुद भी इस एज में आते आते बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो जाते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को कंट्रोल करते रहते हैं। पूरी ज़िंदगी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव में या मैनेजरियल पोजीशन में हम चीज़ों को कंट्रोल करते रहते हैं, और हमें ये लगने लगता है कि हर चीज़ जो है वो हमारे कंट्रोल में है, हम कंट्रोल कर सकते हैं। और उसका असर ये होता है कि आपका मन हमेशा ही रेस्टलेस रहता है, आपको रात को नींद ठीक से नहीं आती, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। ये सारी चीज़ें जो है इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ दैट अटैचमेंट टू जो हमारी फॉल्स आइडेंटिटी है। तो जैसे जैसे आप इसका रिड्यूस करते जाते हैं रेस्टलेसनेस को, तो आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो ख़त्म होती हैं। अब कैसे ख़त्म करें? ये जो पास्ट इम्प्रेशंस हैं, जो हमने पुराने कितने जन्मों में हमने कोई आदत डेवलप की है, कोई हमने हैबिट डेवलप किया है, कोई अटैचमेंट हमारा हुआ है, या किसी से किसी चीज़ के प्रति नफरत है, तो वो किस तरह से उसको हम ख़त्म करें? वाई आर वी अटैच्ड टुवर्ड्स समथिंग? देखिए, इसको संस्कार ही बोलते हैं ना, संस्कार इसके अच्छे नहीं है या क्या है। ये संस्कार मतलब जो हमारी आदत बन चुकी है, जो फ्रोजन थॉट्स हैं, जिसके कारण हमारे जो पर्सनैलिटी बन चुकी है, दैट इज कॉल्ड संस्कार। वाई आर वी अटैच टुवर्ड्स समथिंग एंड गेट रिपल्स्ड बाई समथिंग? हम किसी चीज़ के प्रति क्यों आकर्षित होते हैं? कोई चीज़ हमें क्यों रिपल्स करती है?
हम चाह करके नहीं करते हैं, अपने आप ही करती है। वाई आर वी एबल टू डू सर्टेन थिंग्स इजीली? आप देखिए कि अपने आसपास जितने लोग हैं, कुछ लोग मैथ्स में एक्सपर्ट होते हैं तो कुछ लोग आर्ट्स में एक्सपर्ट होते हैं, कुछ लोग काफ़ी अच्छा गाना गा सकते हैं, कुछ लोगों के लिए जो है वो परिवार से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट उनको शुरू से ही नहीं रहता, कुछ लोग बहुत ज़्यादा स्वार्थी होते हैं, कुछ लोग दूसरे के हेल्प करने वाले होते हैं, कुछ लोग ईश्वर के प्रति शुरू से ही झुके रहते हैं, कुछ लोग नहीं झुके रहते हैं। ये संस्कार कहाँ से आते हैं? एक ही पेरेंट्स, एक ही माँ बाप के अलग अलग बच्चे होते हैं, और आप देखिए उनको, आप ध्यान से देखिए कि आपके अपने बच्चे हैं, उनमें अलग अलग क्वालिटीज़ होंगी, और उसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, क्योंकि वो संस्कार वो खुद लेकर के आए हैं, वो आपके कारण नहीं है। अगर आपके कारण होता तो दोनों बच्चे एक तरह के होते, जो कभी नहीं होते। वाई इज आवर नेचर इट इज? इफ आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड देन वाई आई एम लाइक दिस? ये सभी चीज़ें, जैसे मैंने पिछले इसमें बताया था हम लोगों के मीटिंग में, कि जो हमारा जो नेचर है वो हमने डेवलप किया हुआ, हम किसी तरह से इसके आदी हो गए हैं। इफ़ आई गेट नर्वस इजीली, then why it is like that? It is all because we have developed that habit at certain point of time in any of the life. If I get attracted towards drinking, why it is so? बहुत लोगों को दारू पीने में बड़ा मजा आता है, मुझे कभी नहीं अच्छा लगा दारू, एंड आई ऑलवेज वंडर्ड कि ये इतनी गंदी चीज़ है, इतना टेस्ट बेकार सा है, लोग इसके प्रति कैसे आकर्षित हो सकते हैं। बट कुछ लोगों को उसके बिना आप देखिए कि जिंदगी नहीं है। So what is different within us from others? What makes our personality different from each other? This all comes from our habits developed in a certain manner in our past, either in this life or in any of our past lives. और ये मैं जो कह रहा हूँ इसकी अथॉरिटी है भागवत गीता 15:15.7 एंड 15.8। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो ये जीवात्मा है, जब जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो वो अपने साथ मन और उसकी इंद्रियों को लेके जाती है, और उसी तरह से कैरी करती है जैसे एक जब हवा चलती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, तो उस स्थान जहाँ से वो जा रही है उसका गंध जो है वहाँ से समेट करके दूसरे स्थान को ले आती है। तो जब ये जीवात्मा एक शरीर को छोड़ करके दूसरे शरीर में जाती है तो वो गंध की तरह जो भी हैबिट डेवलप हुए हैं, जो कि उसका पर्सनालिटी डेवलप हुआ है, जो उसको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, वो सब कहाँ स्टोर्ड है? वो सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन को आप फिजिकल ऑर्गन मत समझिएगा, सेंस ऑर्गन जो हमारे माइंड में सेंस ऑर्गन्स हैं। क्योंकि आप अगर जिंदा नहीं भी रहे, कल को हम लोग अगर नहीं रहते, ये शरीर नहीं रहता है, तो भी आप ये मत समझिए कि आप भोग नहीं सकते, मतलब उसके बाद भी सेंस ऑर्गन्स रहते हैं। आप देख सकते हैं, आप जो है वो चीज़ों को छू सकते हैं, और ये सब सारी चीज़ें जो हैं जैसे हम लोग ड्रीम में करते हैं, ड्रीम में से आपके सारे जो सेंस ऑर्गन, जो ग्रॉस ऑर्गन्स हैं, वो सब काम नहीं करते, लेकिन सटल एलिमेंट्स रहते हैं वहाँ पे। उसी तरह तो ये जो है जब जीवात्मा जब छोड़ के आती है तो वो इसको लेके आती है, तो एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक ये जो हैबिट है वो कैरी ओवर होता रहता है। When we do a certain thing and we derive pleasure in doing that, we do it again and again, or keep thinking about that act. This creates habits within us and is stored in our subconscious mind as frozen thoughts in our consciousness. These frozen thoughts have generative and creative powers, as we already know. ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। So these tendencies have power to drive our thinking to engage in activities related to that habit. तो हम लोग फिर उस हैबिट से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसमें इंडल्ज होना चाहते हैं, उसको हम करना चाहते हैं, और उसके करने से हम और फंसते जाते हैं, और इसीलिए भगवान कृष्ण जो है वो बड़े मतलब काफ़ी अजीब सा आपको लगेगा कि भगवान कहते हैं कि ऐसे ऐसे लोगों को मैं बार बार आसुरी योनियों में डालता हूँ। तो आपको लगेगा कि भगवान कितने मतलब क्रूएल हो सकते हैं, मतलब हाउ कैन ही डू लाइक दैट, उनको दया नहीं आ रही। लेकिन ये लॉ है, नेचर का लॉ है। अगर आप एक ही चीज़ को बार बार करेंगे तो आप उसी तरह के, आपका जो है वो जन्म उसी तरह से होता रहेगा। अगर आप बेवकूफ़ी वाले कार्य करते रहेंगे तो आप बेवकूफ़ी की तरह ही मतलब आपको जन्म भी मिलता रहेगा। सो यू हैव टू मेक एफर्ट्स योर सेल्फ। डोंट एक्सपेक्ट कि somebody will come and lift you up. No, nothing is going to happen. If we engage in such actions, then the habits gets strengthened further. तो फिर अगर आप
दोबारा जन्म लिया और आपने फिर वही काम करता रहा, अगर आप पिछले जन्म में शराबी थे और इस जन्म में फिर आपने शराब पीना शुरू किया, तो क्या होगा? आप और भी शराबी बनते चले जाएंगे। और इसका एक एक रियल लाइफ स्टोरी है, कभी मैं अगर ये होगा तो मैं सुनाऊंगा, ये रिकॉर्डेड है, एंड इट इज़ वन ऑफ द प्रूवन रीबर्थ स्टोरी। तो मतलब एक आदमी का 3 बार जन्म होता है, और जो वो पिछले तीसरे जन्म में था, वही हैबिट वो बार बार कैरी करते आता है, और वो सफ़र भी करता है बेचारा, जबकि वो अच्छा आदमी रहता है, ही इज़ नॉट ए बैड मैन। The groups created in our consciousness becomes deeper and deeper. We start identifying ourselves more with our tendencies instead of our intellect, which guides us towards right action. ये काफ़ी खतरनाक चीज़ है। हम मान लेते हैं कि अरे यार, मैं तो शॉर्ट टेम्पर्ड हुई, मुझसे तो मैथ्स नहीं बनेगा, ठीक है, मुझे ये चीज़ नहीं पचेगी, मुझे ये चीज़ नहीं अच्छा लगता। मतलब वी मेक आवर पर्सनालिटी की, अब मतलब यही हम हैं, इसी तरह से हम पैदा हुए हैं, भगवान ने हम ऐसे ही बनाया। भगवान ने नहीं बनाया, हमने खुद बनाया है, और उसको हम अंडू कर सकते हैं, उसको हम दोबारा अगर चाहें तो हम फिर से कर सकते हैं। आप कोई भी चीज़ अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं। आप वाद्य यंत्र आप आज नहीं बजा सकते, तो आपने कभी डेवलप नहीं किया, इसलिए आप नहीं बजा सकते। अगर आप इस जन्म में शुरू करें तो अगले जन्म में आप बहुत अच्छे वाद्य के गायक हो सकते हैं। सो दिस इज, क्योंकि आपकी जो कैपेसिटी है वो इनफाइनाइट है, यू आर कंससनेस इटसेल्फ, आप प्योर कंससनेस है, तो आपके अंदर कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते। सो वी स्टार्ट आइडेंटिफाइंग आवर सेल्फ मोर विथ आवर टेंडेंसीज इंस्टेड ऑफ आवर इंटेलेक्ट। हम इंटेलेक्ट से अपने आप को अलग करके इन टेंडेंसीज से डेवलप करने लगते हैं। देन वी हेल्पलेसली कीप डूइंग थिंग्स इन सर्टेन वेज, और उसके बाद फिर हमारे बस में नहीं रहता, हम लोग वही करते रहते हैं, and going into unending cycles of doing same karma and suffering the effects of those karma. और इसका जो अथॉरिटी है, ये भागवत गीता चैप्टर 16 वर्सेज 19 एंड 20 अगर आप देखेंगे तो वॉट एवर इट इज सेड हियर इज रिटेन देयर ऑल्सो। एम आई गोइंग टू फास्ट और इट इज ओके? नहीं नहीं, ठीक है। ठीक है ना? हाँ, ये तो थोड़ा ठीक है, ठीक है, ओके। ठीक है। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, वी आर एबल टू रिलेट इट आवर बहुत सारी चीजें। नहीं, वो मैंने आपको बताया था कि मतलब वेदांत जो है वो बिल्कुल गहरे से आपको निकाल देता है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो समझ में नहीं आती लाइफ में कि ऐसा क्यों हो रहा है, वो सभी चीज़ें जो है वो बाहर लेके नहीं, अब समझ में आ रहा है तना साहब, शॉर्ट टेम्पर्ड तो हम भी हैं, और हम यही सोचते हैं कि शायद भगवान ने बनाया है, उससे अभी तक पीछा नहीं छुड़ा पाए। इसका सब कारण हम लोग खुद हैं, और उसका जो जवाब भी हमारे पास ही है। ठीक बात। नाउ आप सुधर वर्किंग जाओ तो ऑन, कम से कम अगले जन्म में ठीक रहेगा। हाँ मतलब इस जन्म में भी ठीक हो सकता है, मतलब आपकी कितनी उसके प्रति आप कितना नहीं, डिवोटेड रहते हैं वो। ये बात नहीं है राजीव। ये जन्म हाँ, हमें मिला ही इसीलिए है कि हम सब दुरुस्त कर दें, जो बता रहे हैं नरेश जी। इट इज सही बात। पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम। ये सुनील जी ने करेक्ट। बहुत इट्स ही अ सही बताया पॉसिबिलिटी। है अभी एक्चुअली, जो भी बचे इसलिए हैं, ये जो अभी दुनिया है, जो 10-12 साल, आपका जो 15, जन्म जितने होता भी है, बचे हैं, इट इज पॉसिबल इन दिस लाइफ टाइम। अर्लियर द बेटर। आप एक ही जन्म में सब कर सकते हैं, मतलब डिपेंड करता है कि आप कितना काम कर रहे हैं। एक्चुअली ये स्कूल की तरह है, वो हमारे ऊपर है। ठीक इट्स है, अप टू तो अस। स्कूल है तो यहाँ पे आपको सीखने के लिए भेजा गया है। इनफैक्ट जो हम लोग बोलते हैं ना कि मेरा भाग्य बहुत खराब है यार, ये हो गया मेरे साथ, एक्चुअली वो भाग्य वाग्य खराब नहीं रहता। वो एक्चुअली क्या है कि मतलब इट इज़ लाइक मदर पनिशिंग हिज चाइल्ड, मतलब हर चाइल्ड, बच्चा जो है वो बदमाशी किए जा रहा है, उस सीख नहीं रहा है कि उसको सो सीखना है, वो नहीं सीख रहा है, तो माँ क्या करेगी, उसको पकड़ के पीट देगी। तो दैट इज़ व्हाट एक्चुअली हैपेंस। उस समय हम लोगों को सोचा कि हमने कहाँ गड़बड़ की है, मतलब वेयर आई एम मेकिंग मिस्टेक। अगर आप उसके ऊपर ध्यान देने लगेंगे तो आपके सफरिंग्स भी कम हो जाती है, एंड यू एक्चुअली इम्प्रूव योर सेल्फ। तो इस तरह के करेक्ट। संस्कारों पे हम कैसे काम करें, क्या किया जाए? तो सबसे पहला चीज है, स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद द टेंडेंसीज। जो टेंडेंसी है कि हम ऐसे हैं, हम तो यार मतलब इसी तरह के हैं, ऐसे और इस तरह से हैं, वो आप मत करिए। and body and ego that have become our personality and are driving us towards the undesirable activity। हम नहीं करना चाहते लेकिन हम कर देते हैं, और बाद में हमको अफसोस होता है, अरे यार क्यों किया ऐसा, मतलब नहीं करना चाहिए था। वो कौन बोल रहा है? इंटेलेक्ट बोल रहा है। और हमने किया क्यों? क्योंकि हमने करने से पहले इंटेलेक्ट का सलाह नहीं लिया। वी बिकम ऑटोमेटन।
वो टेंडेंसी जो हैं वो प्रोग्राम की तरह काम करती हैं। वी आर प्रोग्राम्ड, और उसको हम काम करने देते हैं। कोई उसमें चलो यार करते रहो, क्योंकि मैं तो ऐसे ही हूं, मैंने मान लिया कि मैं ऐसा हूं। देन क्या है सेकंड जो है, आइडेंटिफाइंग विद द रियलिटी दैट वी आर, डीकंस्ट्रक्शन ऑफ द एग्रीगेट। ये हम लोग लास्ट में डिस्कस कर चुके हैं, जो हम लोग लास्ट मीटिंग में मिले थे। तो क्योंकि ये पूरा एग्रीगेट है, यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर नॉट दिस माइंड, यू आर नॉट दिस वॉट एवर दो थॉट्स आर, ये सब आपके वश में है। तो हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि अरे मैं तो मालिक हूं, मुझे कैसे ये सब कहा जा सकता है। यू फर्स्ट स्टॉप एक्टिंग ऑन दैट, डिनाई दैट यू कैनॉट डिक्टेट मी टू डू दिस थिंग, दिस इज माई टेंडेंसी। जब भी इस तरह का इम्पल्स है, देखिए मतलब इसका एक तरीका है टेंडेंसीज को पहचानने का। तरीका ये है पहचानने का कि कभी भी टेंडेंसी से काम करने का जब होगा तो बहुत ही अर्जेंसी होगा, बहुत अर्जेंसी होगा। मतलब कोई चीज़ किसी ने बोला और हमारी आदत है कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, फटाक से बोलेंगे, तो वो टेंडेंसी डेवलप हुई है। व्हेन आई एम नॉट एबल टू स्टॉप माई सेल्फ, कि बोला और धड़ाक से हमने जवाब दे दिया या कुछ किया, ये किया तो दूसरा कर दिया, दैट मीन्स वो प्रोग्रामिंग किया है, वो कहीं जा नहीं रहा, इट इज नॉट बीइंग प्रोसेस्ड इन द प्रोसेसर, वो कहीं सीपीयू में प्रोसेस नहीं हो रहा। उसका रेडीमेड सॉल्यूशन है कि अगर ऐसा होता है, इफ दिस कंडीशन इज फुलफिल्ड, डू दिस, दिस इज द प्रोग्रामिंग दैट हैज बीन डन, और उसको उस तरह कंडीशन मिलता है और आप उसी तरह से रिएक्ट करते हैं। तो कभी भी अगर अर्जेंसी टू एक्ट है, रिएक्ट है, दैट इज कमिंग फ्रॉम टेंडेंसी, वहां आप रुक जाइए, स्लो। वी आर पीसफुल, ब्लिसफुल एंड बेनिवोटल प्योर कॉन्शसनेस, ए चाइल्ड ऑफ गॉड। हम लोग थोड़े छोटे मोटे आदमी नहीं, हम लोग तो ईश्वर की संतान है, और हमारे पावर्स गॉड की तरह हैं। वी हैव गॉट ऑल द पावर्स which cannot be bound by forces of nature, tendencies or even karma. Work actively to keep calm and peaceful in all situations. तो सबसे पहले जो अर्जेंसी है उसको हम माने कि जो अर्जेंसी है वो सबसे बड़ा मेरा चक्कर है, वो इंडिकेशन है कि हम इम्पल्स पे काम कर रहे हैं, हम अपने पास्ट संस्कार के कारण काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप शांत हो जाएंगे, कुछ भी हो, रिएक्ट करना बंद कर दीजिए, सोच समझ के रिएक्ट करिए कि करना है कि नहीं करना है। करना है तो करना क्या है, आप देखेंगे कि सिचुएशन आपके कंट्रोल में आ जाएगी, आपके जो संस्कार हैं वो आपके कंट्रोल में आ जाएंगे, और धीरे धीरे वो खत्म हो जाएगा। जब वो देखेगा कि मतलब ये हमारे ऊपर यकीन नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली इट विल गेट वाइप्ड आउट। डेवलप दिस पैशन लाइक एन एक्टर एक्टिंग हिज पार्ट इन ए ड्रामा ऑन द स्टेज ऑफ लाइफ। We must play our part to the best of our abilities, but remember that it is just a temporary role we are playing. We are here because God wanted us here. हमें यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं थी, God has sent me here. अब जैसे मैं बताऊँ आपको कि हमारी एक भांजी थी, उसने अपनी बेटी की शादी की, तो मैंने उससे करीब 1-2 साल के बाद पूछा कि हाउ इज सी फीलिंग, मतलब कैसा चल रहा है उसका घर में। तो शादी के समय जितनी खुश थी उतना ही वो परेशान थी। बोली कि मामा जी क्या बताएं, मतलब जब से बहू आई है बेटा तो मेरी बात सुन ही नहीं रहा है, और ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। तो मैं बड़ी परेशान हूँ कि क्या करें, मतलब मेरा बेटा जो है वो मेरे ही बस में नहीं है। मैंने कहा सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारा बेटा वो है नहीं, तुम किसी चीज को पैदा नहीं कर सकते, यू कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग, यू हैव बीन ओनली ए मीडियम। और वो आदमी जो जिसको तुम बेटा कह रही हो, वो उसका बेटा होने का रोल अदा कर रहा है, तुम एक पेरेंट होने का रोल अदा कर रही हो, दैट्स ऑल। वंस दिस रोल इज ओवर, ही इज सेपरेट, यू आर सेपरेट, खत्म। सो दिस आइडेंटिफिकेशन इज कॉजिंग द सफरिंग। वो अपना रोल प्ले कर रहा है, करने दो उसको। व्हाई आर यू गेटिंग अटैच्ड टू दैट कि मेरा बेटा है, मैंने इतना पैसा खर्च किया, मैंने इतनी मेहनत की, और ये नाउ ही इज नॉट बिहेविंग इन द प्रॉपर मैनर दैट आई वांटेड। सो दैट इज द प्रॉब्लम। तो ये डिस्पैशन बहुत जरूरी है। जब तक डिस्पैशन नहीं होगा आप इस तरह के चक्कर में फंसते रहेंगे। और एक चीज और है कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं या बुरे कर्म कर रहे हैं, वो किसी आदमी से आपका अकाउंट नहीं चल रहा है, ये ध्यान रखिएगा। कर्मा, जो लॉ ऑफ कर्मा है, वो गॉड के साथ अकाउंट रहता है आपका। अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हैं तो ये कहाँ स्टोर हो रहे हैं, आपके गॉड वाले अकाउंट में है, वो किसी आदमी के पास नहीं है। अगर आपने मेरे साथ अच्छा किया तो जरूरी नहीं कि मैं आपके साथ अच्छा करूंगा।
तो अगर आप इस बात से दुखी होते हैं कि यार नरेश के साथ तो मैंने इतना किया यार, और नरेश जो है नाउ ही हैज बिकम सो बैड, मतलब इतना कैसे कर सकता है वो, सो ये आपका गलत थिंकिंग है। मेरे साथ आपका अकाउंट है ही नहीं, आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, आपने अच्छा किया और आपका अकाउंट जमा है, वो जब आपको मिलना होगा तो आपको मिल जाएगा। आप मुझसे एक्सपेक्टेशन मत रखिए। और अगर आपने बुरा किसी का किया है तो वही आदमी आपका बुरा करेगा, ये मत सोचिए। कोई भी आदमी बुरा कर देगा, जिसको भी गॉड जो है उसको मीडियम मिल जाना चाहिए, एंड ही विल कॉज दैट सफरिंग टू यू, क्योंकि उसको आपको लेसन सिखलाना है, उसको आपको आपको ये करना है कि आपने गलत किया। सो ये डिस्पैशन जरूरी है कि वी आर जस्ट प्लेइंग आवर रोल्स, दैट्स ऑल। एफर्मेशन ऑफ द अपोजिट क्वालिटीज विद इन अर्थ टू इरेज ए सर्टेन बैड हैबिट, ये बहुत जरूरी है। ये पतंजलि कहते हैं कि जिस चीज का अगर आपको कोई हैबिट बन चुका है, जो कोई अगर संस्कार हो चुके हैं और वो गलत है, हमको वो उससे बाहर जाना है, तो हमें उसका अपोजिट सोचना पड़ेगा। लेट अस स्टार्ट थिंकिंग, जैसे मुझे अगर बहुत गुस्सा आता है, मैं सोचना शुरू करूँ मेरे हिसाब से शांत कोई आदमी हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब मैं हर कंडीशन में शांत रहूंगा। ठीक है, मैं और जब वो मैं फेल करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कर्ज करना शुरू कर दूँ, मतलब ठीक है शांत मतलब हूँ, अभी फेल्योर जो है चल रहा है, बिकॉज वो मोशन में है तो टाइम लगेगा ना थोड़ा। तो इस तरह से आप पेशेंस रखें और आप अपने आप को बोलते रहें कि मैं ऐसा ही हूँ, मैं जो है वो जो जिस तरह का बुरा पर्सनालिटी मेरा है, जो मैं नहीं चाहता हूँ, वो मैं नहीं हूँ। सो ये एक आप अपने अंदर टेप चलाते रहें, उसका काफ़ी अच्छा असर पड़ता है। Identify the impulse to act in a certain way. Any impulsive urge to act, indulge in a certain pattern, or behave in a particular way comes out from our tendencies as it is not processed by the intellect. ये मैं पहले भी कह चुका हूँ, I will just read it out. Urgency is an important aspect of such urge to act. Identify such urgency and let it be examined by the intellect. उसको आप इंटेलेक्ट के पास भेजिए before taking any action. इंटेलेक्ट इज हायर देन द बॉडी, देखिए ये भागवत गीता से ही फिर आया है। इंटेलेक्ट इज हायर देन द बॉडी एंड ऑल्सो द सेंस ऑर्गन्स एंड ऑल्सो द माइंड एंड द ऑब्जर्विंग एंड इंफॉर्मेशन स्टोरिंग माइंड। सो बिकॉज इट इज हायर देन दीज aspects of your एग्रीगेट, इंटेलेक्ट से हायर सिर्फ आत्मा है। तो चूंकि इंटेलेक्ट इतना हाई है, इतने हायर लेवल पे है, इट कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स। सो योर इंटेलेक्ट कैन कंट्रोल योर माइंड, जो स्टोरिंग माइंड मतलब मन को कंट्रोल। माइंड के बहुत सारे फैकल्टी होते हैं, मन की बात कर रहा हूँ मैं, जहाँ पर स्टोरेज होता है, जहाँ रिट्रीवल होता है, जो आप में इमोशंस पैदा करता है, जो इम्पल्स पैदा करता है, जो पास्ट संस्कार इकट्ठा हो गया, उससे बड़ा है इंटेलेक्ट, उसके कंट्रोल में है, उससे बाहर नहीं है। आपके सेंस ऑर्गन से बड़ा है इंटेलेक्ट, उससे ज़्यादा पावरफुल है, आपके बॉडी से पावरफुल है इंटेलेक्ट। सो इंटेलेक्ट के पास आप जब जाते हैं तो ये सब आपके कंट्रोल में आ सकते हैं। सो इंटेलेक्ट इज अ टूल विच इज मोस्ट पावरफुल, हैज़ टू बी यूज बाई अस टू कीप calm in all circumstances and not to act on impulses out of any habit, and instead develop good habits which take us towards freedom. अब क्या करें? इन्वॉल्व इन सात्विक एक्टिविटीज। राजसी एक्टिविटीज मैंने बताया था कि ये जो रियल्म है, ये जो वर्ल्डली रियल्म जिसमें हम लोग हैं, इसका निर्माण ही राजसिक जो हमारे डिजायर्स हैं उनको फुलफिल करने के लिए हुआ है। और उसके कारण यहाँ पे राजसिक फोर्सेस सबसे ज़्यादा, मतलब जब आप पैदा होते हैं तो आपके राजसिक जो टेंडेंसीज हैं वो ज़्यादा रहती हैं, दे आर नॉट इन बैलेंस। और जब जितना आप उसमें एक्टिव होते रहते हैं, उतनी आपकी राजसिक टेंडेंसीज बढ़ती जाती हैं। तो उसको कम करने के लिए जरूरी है कि हम दूसरा जो हमारा जो गुण है उसको हम करें। तो सात्विक एक्टिविटीज में आप इन्वॉल्व हो, सात्विक गुण को आप बढ़ाएं। जब सत्व गुण बढ़ेगा तो रजोगुण घटेगा और तमोगुण भी घटेगा। कीप माइंड काम एंड फोकस्ड ऑन गॉड, ये पहले भी आ चुका है, ईश्वर प्रणिधान। डू जपा इंटरनली, ये एक्चुअली काफ़ी काम करेगा, काफ़ी आपको थियोरेटिकल लग रहा होगा, लेकिन जब आपका ईश्वर पे विश्वास होता है और जब आप उनको याद करते रहते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि माम अनुस्मर युद्ध च, बड़ा अच्छा उन्होंने कहा है
पहला उन्होंने क्या ये इंपॉर्टेंस दिया, मां मनुस्मरम, मुझे याद करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड युद्ध च, और युद्ध भी करो, युद्ध करना है क्योंकि मुझे मतलब इस युद्ध में जो है वो धर्म की जीत है, तो मैंने तुम्हें जो है वो मीडियम बनाया इस युद्ध को जीतने के लिए, तो तुम युद्ध करो। मगर मां मनुस्मरा, इस पे ज्यादा भगवान कहते हैं। क्यों कहते हैं? उनको इतनी हवस है कि दूसरा आदमी हमें याद करे। भगवान है तो उनके पास तो ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि कोई हमको याद करता रहा, उनको इंटरनली कोई इतनी बड़ी खुशी मिलेगी। क्यों कहते हैं ऐसा? कारण ये है कि वो चाहते नहीं है कि हम भटकें। जब हमारा ईश्वर से जब हमारा कनेक्शन होता है तो ईश्वर हमें गाइड करते रहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि ईश्वर को आप पकड़ के रखें। आप करके देखिए एंड इसका आपको फल भी मिलेगा। सो डू जपा इंटरनली व्हेन स्पॉन्टेनियस थॉट्स अराइज, जस्ट वॉच देम। आप अपने आप को डिटैच करें उससे एंड फिक्स योर माइंड ऑन गॉड्स नेम एंड एट्रीब्यूट्स। When an urge arises to act in an undesirable way, then slow the breath and focus on breath. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी स्ट्रांगली काम करता है। हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो अर्जेंसी है, हमारे जो इम्पल्सेस हैं, वो हमारे मतलब इससे बहुत जुड़े हुए हैं, सांस से बड़े जुड़े हुए हैं। ये हमारे जो ऋषि जो हैं उन्होंने देखा कि जो ब्रेथ का जो कंट्रोल है, जिसको प्राणायाम कहते हैं, वो आपके 8 लिम्स में से एक आता है, ये उससे जुड़ा हुआ है। तो मन को शांत किया जा सकता है ब्रेथ के द्वारा, और उसमें करना ये है कि आप अपने ब्रेथ को स्लो करें और उसको देखते रहें, सिर्फ ब्रेथ पे फोकस करें। धीरे धीरे आपका जो माइंड है अपने आप ही काम डाउन होता चला जाएगा। द माइंड विल स्लोली काम डाउन एंड अर्ज विल गो। जो अर्ज आपकी हो रही थी वो खत्म हो जाएगी। स्पीड ऑफ ब्रेथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिग्री ऑफ रेस्टलेसनेस इन आवर माइंड। आप देखेंगे जब आप ज़्यादा रेस्टलेस रहेंगे, आपकी सांस जो है वो काफ़ी तेज हो जाती है। आप किसी ऐसे आदमी जिसको बहुत ज़्यादा गुस्सा में अगर कोई आदमी है, देखिए उसकी धौंकनी की तरह उसका सांस चलता रहता है। आप जब दुख में होते हैं उस समय आपकी सांस तेज चलती रहती है। आप जब बहुत खुशी होती है उस समय आपकी सांस तेज चलती रहती है। जितना भी डिस्टर्बेंसेज आपके माइंड में है, दैट विल रिफ्लेक्ट इन स्पीड ऑफ ब्रेथ। स्लोइंग द ब्रेथ और इट रिक्वायर्ड स्टॉपिंग इट। और कभी कभी अगर आपका मन बिल्कुल कंट्रोल में नहीं आ रहा है तो आप थोड़े देर के लिए ब्रेथ को बंद करके देखिए। द थॉट्स विल कम इन टू योर कंट्रोल इमीडिएटली, क्योंकि जैसे ही आप सांस को रोकेंगे आपके मन में कोई भी थॉट्स एराइज हो ही नहीं सकता, वहीं पे रुक जाएगा, जहाँ रहेगा वहीं पे रुक जाएगा। तो ये मन को कंट्रोल करने का एक तरीका है। लेकिन आप उसको ये मत सोचिए कि हमको बार बार जो है वो सांस बंद करना, ये सही नहीं है, क्योंकि जो प्राणायाम की विधि है उसी का अभ्यास आप करें। लेकिन कभी अगर बहुत ज़्यादा अगर कंट्रोल से बाहर हो रहा है, देन यू कैन डू फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम। इसके बाद है डू मेडिटेशन एट फिक्स टाइम। मेडिटेशन का जो भी आप समय रखें तो वो एक खास समय रखिए। सीक ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु गॉड एट द एंड ऑफ मेडिटेशन टू हेल्प यू विथ योर टेंडेंसीज। सेल्फ रिट्रोस्पेक्ट इंस्पेक्शन, जो मतलब हर दिन में जब दिन ख़त्म हो जाए तो एक बार बैठिए और रिव्यू करिए कि क्या आपने जो चाहिए था उस तरह से किया या नहीं किया, क्या फीडबैक मिलता है। एवरीबडी इज विथ मी और आई एम गोइंग टू फास्ट। कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है यार। पर ये बताओ, ठीक कर्मों का लेखा जोखा तो तुम्हारे वो एंसेस्टर्स रखते थे, उनको रिक्वेस्ट करके तुम लोग तो सही करा लेना चित्रगुप्त जी से। हमारे हमारे चित्रगुप्त जी के पास है सब कुछ। अब हम लोग आते हैं मेडिटेशन पे। इंदिरा साहब कह रहे हैं कि सब कुछ हमको ही करना है। हाँ, ये और तो कोई नहीं करेगा। ये वेदांत तो जो है वो मतलब आप खुद ही सब कुछ है। मतलब चूंकि अब पहले ही आपने कहा कि हम ब्रह्मास्मि, तो फिर आपकी मदद कौन करेगा? जो ब्रह्म है उसकी मदद कौन करेगा? ठीक है। मेडिटेशन इज द अल्टीमेट वेपन। अब ये जितने सारे चक्कर हैं इनका एक ब्रह्मास्त्र है और वो है मेडिटेशन। इन मेडिटेशन क्या करते हैं हम? वी डिसोसिएट फ्रॉम ऑल स्ट्रे थॉट्स अराइजिंग विद इन अस एंड फोकस ऑन जस्ट वन थॉट, ऑन ब्रेथ।
अब इसमें तरह तरह के मेडिटेशन है, एक तरह का मेडिटेशन नहीं होता, वो हर आप जिसके पास गुरु के पास जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ वेरिएशन होगा। और जस्ट बीइंग द विटनेस ऑफ थॉट्स अराइजिंग विद अस, कि मतलब आप अपने जो थॉट्स आपके मन में अराइज हो रहे हैं उसको आप विटनेस बन जाएं, आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, उसको ना तो रोकने की कोशिश करें और ना ही उसको पैदा करने की कोशिश करें या उसमें इन्वॉल्व हों। तो धीरे धीरे आपके थॉट्स जो हैं वो शांत हो जाते हैं। अगर आप ब्रेथ पे अगर आप फोकस करते हैं तो भी आपका जो मन है धीरे धीरे शांत हो जाएगा। और फोकस ऑन सर्टेन मंत्रा गिवन बाय गुरु। अब गुरु जो है कभी कभी एक मंत्र दे देते हैं, तो मंत्र में जब आप जो है, एक तो मंत्र की अपनी शक्ति होती है, उसके वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन जब आप मंत्र पे फोकस करते हैं तो दूसरे थॉट्स जो हैं वो वहाँ से हट जाते हैं, क्योंकि आपका मन जो है वो एक चीज़ के ऊपर फोकस हो जाता है। तो इस तरह से ये तरह तरह के मेडिटेशन के तरीके हैं, वो आप अपने गुरु से सीख लें। तो सक्सेस इन मेडिटेशन इज अटेंड बाई। अब मेडिटेशन में सक्सेस होने का भी क्या तरीका है? पहला है रेगुलर प्रैक्टिस। मतलब मेडिटेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि हम रेगुलरली प्रैक्टिस करें। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, भगवान ने कहा है कि अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, तो अभ्यास को उन्होंने पहले रखा है। डेवलपिंग हैबिट टू कीप कामली एक्टिव एंड एक्टिवली काम इन ऑल सर्कमस्टांसेस। इसको जरा ध्यान दीजिएगा। कामली एक्टिव मतलब दुनिया में हमें काम नहीं करना ऐसा नहीं है। हमें जो रोल दिया क्या है, भगवान ने क्या कहा है? नियतम कुरु कर्मत्वम। जो रोल हमको दिया गया है, अगर हमें इंजीनियर बनाएगा तो मैं इंजीनियर की तरह काम करूं। अगर हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाया गया है तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह काम करूंगा, मैं डॉक्टर की तरह काम करूंगा अगर मुझे डॉक्टर बनाया गया। नियत किए हुए कर्म को मैं करूं, जरूर करूं। नियतम कुरु कर्मत्वम ये है, लेकिन हम कैसे करें? कामली करें। एंड एक्टिवली काम इन ऑल सर्कमस्टांसेस। और काम रखने के प्रति हम अटेंटिव रहें कि हम काम है या नहीं है। कोई भी सिचुएशन, अगर बाहरी सिचुएशन बदल रही है और हमें एजिटेट कर रही है, आई हैव टू बी एक्टिवली काम। मतलब हमें अलर्ट रहना पड़ेगा, हमें ऑल द टाइम अलर्ट रहना पड़ेगा कि हम कामनेस कहाँ कहाँ खो रहे हैं। कैसी स्थिति आती है कि जब मेरा जो मतलब मन का जो कंट्रोल है वो अपने से बाहर हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप अनफेलिंग फेथ इन गॉड एंड गुरु एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स फॉर सक्सेस। डेवलप ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड। अब यहाँ पे देखिए, वेदांत जो है वो बिल्कुल डेविएट करता है। जो ट्रेडिशनल वे में हम करते हैं तो भगवान को हम एक अलग चीज़ मानते हैं। हम मानते हैं कि हम तो मतलब उनके क्रिएशन हैं और हम, भगवान बहुत बड़ा है, वो हमारी मदद कर दे, किसी से मदद कर दे, मेरा बेटा जो है वो एग्ज़ाम में पास हो जाए, या मेरी बेटी की शादी हो जाए, या मुझे अच्छी नौकरी लग जाए। भगवान का यही काम है, यही हम लोग सोचते हैं। और उसी के लिए हम जो है वो व्रत करते हैं, वो सारे के सारे जितने भी और जो रिलीजियस एक्टिविटी उससे जुड़े हुए हैं। लेकिन वेदांत ये इसको नहीं कहता। बोले ये सब क्या करना है? बोले उससे गॉड से पर्सनल रिलेशनशिप बनाना है। गॉड शुड बी ट्रीटेड एज योर फादर, एज योर मदर, एज योर चाइल्ड, एज योर फ्रेंड, एज योर लवर। यू आर नॉट ए स्लेव ऑफ गॉड। वेदांत गुरु कहते हैं कि कभी भी अपने आप को गॉड का स्लेव नहीं माना चाहिए, क्योंकि गॉड आपके साथ वैसा ही बिहेव करता है जैसा आप उसके साथ करते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। अगर आप उसको पिता की तरह मानते हैं और वास्तव में पिता की तरह मानते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि मतलब अब चूंकि वेदांत में चर्चा हुई थी तो हम उसको पिता की तरह मान रहे हैं, लेकिन अंदर में तो मान रहे हैं कि वो हमसे दूर है। नहीं, यू शुड टॉक टू हिम। जैसे आप अपने बाप से बात करें, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम हुआ तो यू गो टू योर फादर कि ये प्रॉब्लम हो गया है, क्या करें, और ये अच्छा चीज़ हुआ है, थैंक यू वेरी मच, आपको पता रहना चाहिए इसके बारे में। सो डेवलप ए पर्सनल रिलेशनशिप विद गॉड, ये बहुत जरूरी है। डू नॉट बेग फ्रॉम गॉड। अगर आपको कुछ मांगना है तो आप भीख मत मांगिए भगवान से, ये दे दो भगवान किसी तरह से, नहीं, तब भगवान नहीं सुनेगा। तब तो भगवान जो है बोले ये क्या है। नरेश, ये भक्ति मार्ग में गॉड से रिलेशनशिप डेवलप करने का ज्यादा वो है। जैसे मीरा ने किया था, हस्बैंड बनाया था कृष्ण जी को। जैसे सखी भाव में, जैसे लोग सखी भाव में कृष्ण के रहते अपना श्रृंगार करते हैं। मतलब जेंट्स दे लिव जस्ट लाइक ए सखी। और तो ये रिलेशनशिप डेवलप करने का और वो मानने का भक्ति मार्ग में भी है। लेकिन सर ये एक्चुअली जो
ये जो, हालांकि ये ज्ञान मार्ग है, लेकिन जो योग है हाँ उसमें जो जितने भी गुरु जो मतलब आए हैं, जो मतलब आदि शंकराचार्य के बाद, वो गॉड को भी मतलब कम स्थान नहीं देते हैं। तो यहाँ पे जो वेदांत का है सर, कि मतलब आप जितना गहरा रिलेशन रखेंगे, मतलब गॉड शुड बी एज पर्सनल एज योर ओन मदर और फादर जो आपकी इस दुनिया में है, उस तरह से बिल्कुल। और काफ़ी अच्छा रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं कि अपने बाप से लड़ रहे हैं तो यहाँ पे भी लड़ना शुरू कर दिया बाप से। मतलब आपका काफ़ी प्रेम का रिलेशन रहना चाहिए। तो गॉड को प्रेम से काफ़ी अट्रैक्ट किया जा सकता है। मतलब आप जितना प्रेम करेंगे आप गॉड से, गॉड भी आपको उतना ही प्रेम देता है। तो इसके ऊपर काफ़ी फोकस रहता है। इनफैक्ट जो दो सबसे मतलब प्रूवन, जो विदाउट एनी डाउट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि डिसाइपल्स लेती हैं अद्वैत वेदांत में, वो एक है सर ये रामकृष्ण मिशन, जिसमें कि रामकृष्ण परमहंस जो हैं वो अद्वैत गुरु हैं। और एक हमारा जो गुरु जी का आश्रम है, मतलब योगदास सत्संग संस्थान, जिसमें योगानंद जी जो हैं वो गुरु हैं। मतलब इनके सेल्फ रियलाइजेशन पे, इस पे या किसी चीज़ में डाउट नहीं किया जा सकता। और ये इनके यहाँ दोनों जगह मतलब जो भक्ति है, प्रेम पूर्वक भक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया कि आप एक पर्सनल रैपो डेवलप करें भगवान से। डू नॉट बेग फ्रॉम गॉड। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आप भगवान से बिल्कुल पहले आप मेडिटेट करिए। अपने जो आपका जो उसका एक तरीका है कैसे भगवान से मांगना है, एक्चुअली वो एक सिखलाया जाता है हम लोगों को। सर बताएं सर। हाँ नहीं सिन्हा जी, थोड़ा सा एक डाउट है मुझे। हाँ सर बताएं। जो मतलब अद्वैत भाव में तो हम और भगवान एक ही हैं। सर सर तो जब आप प्रेम की बात करते हैं तो हमसे डिटैच्ड कोई चीज अलग है जिससे हमें प्रेम करना है। सर तो उसमें तो हम वापस मतलब द्वैत भाव की तरफ जा रहे हैं। हाँ 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 हाँ, ये एक्चुअली डाउट ये जो ऐसा है क्यों है? वो आता है। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग थ्योरेटिकली अगर देखते हैं तो हम बिल्कुल अपोजिट जा रहे हैं। हमें तो कहा जा रहा है कि साहब अद्वैत है, मतलब हमारे सिवाय कुछ है ही नहीं, तो ईश्वर कहाँ से आया? मतलब ईश्वर अगर बीच में आता है तो मतलब अगर अद्वैत है तो फिर किसकी पूजा कौन करेगा? लेकिन जो प्रैक्टिस, जो वेदांत, जो वेदांतीन प्रैक्टिस है, वो कहता है कि पहले आप द्वैत भाव में जाएं, पहले आप उनको उनसे आप ये करें। आपने फिर उठाया सर, मिश्रा सर? हाँ। तो पहले ये है कि आप जो है वो द्वैत भाव में, मतलब भगवान, आपके पास बैकग्राउंड रहना चाहिए अद्वैत भाव का, मतलब आपको पता रहना चाहिए कि ज्ञान क्या है, रियलिटी क्या है, ये पता है। लेकिन ईश्वर जो है वो पहला स्टेप होना चाहिए, आपका पहला पहला स्टेज है। वहाँ पे आप वननेस आप प्राप्त करने की कोशिश करें, और उसके बाद आपको जहाँ जाना है वो काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब एक रास्ता है कि हम सीधे चलें बिना किसी ईश्वर के, वो भी रास्ता सही है, ऐसा बात नहीं कि नहीं है। जैसे कि मैंने आपको इसके पहले वाले जो मतलब क्लास था उसमें बताया था कि जैसे हमारे रमणा महर्षि हैं, जैसे आपके क्या नाम है वो अष्टावक्र हैं, या आपके जो हैं वो निसर्ग दत्ता महाराज हैं, या फिर आपके भगवान बुद्ध हैं। ये सब भगवान को नहीं मानते। तो ये मतलब मानते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि इसके थ्रू जाने की जरूरत नहीं, आप खुद तो कर सकते हैं, बट रास्ता डिफिकल्ट है, हमारे लिए मुश्किल है। और जब हमें एक सपोर्ट मिल सकता है, जब हम लाठी छोड़ देंगे, पहले हम सीढ़ी नहीं लेंगे, हमें आगे जाकर के सीढ़ी को त्याग देना है। जब हम टॉप फ्लोर पे जाएंगे तो हमको सीढ़ी की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन हम टॉप फ्लोर तक पहुंचे तो पहले, जहां से हमको फ्लाइट लेनी है। अगर हम शुरू से ही अगर फ्लाई करना, तो हमारे पास विंग्स होने चाहिए जो हमारे पास नहीं है। दैट एक्चुअली आई हैड कवर्ड इन द लास्ट लेक्चर, जो एक दो लेक्चर पहले जो हुआ था उसमें हमने कहा था। तो जो प्रैक्टिकल वेदांत है वो गॉड को लेकर के इस रास्ते को आसान कर रहा है। वो कहता है कि आप गॉड को लेके चलें, और बाद में जब आप वननेस जब आप प्राप्त करेंगे, वो क्योंकि वो रास्ता बंद नहीं हुआ, ऐसा नहीं कि आप गॉड को लेके चलेंगे तो रास्ता बंद हो जाएगा। रामकृष्ण परमहंस जो है वो द्वैत भाव से पहले उन्होंने माँ के साथ साक्षात्कार किया। इनफैक्ट वो इतने ज़्यादा माँ से जुड़े हुए थे कि उन्होंने पहले मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए सेल्फ रियलाइजेशन, आई डोंट वांट योर सेल्फ रियलाइजेशन एट ऑल, वाई शुड आई आस्क फॉर इट, माँ मेरे लिए सफिशियंट है, मैं क्यों जाऊँ इसमें। तो बोले नहीं, मतलब तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है, मतलब मुझे ईश्वर से आज्ञा मिली है कि तुम्हें मतलब ये सेल्फ रियलाइजेशन होना है।
तो रामकृष्ण ने कहा कि मैं फिर माँ से पूछ के आता हूँ, मगर माँ बोलेगी तो मैं करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। फिर वो माँ के पास जाते हैं और माँ से पूछते हैं कि ये करना है कि नहीं करना है, और फिर वहां से उछलते हुए आते हैं कि नहीं नहीं, माँ ने जो है वो विद इन ए फ्यू मिनट्स ही कम्स एंड सेज कि नहीं, माँ ने ऑर्डर दे दिया, नाउ यू कैन टीच मी व्हाट यू वांट। तो ईश्वर से अगर आप संबंध में आते तो आपका रास्ता आसान हो जाता है। अब आपकी मर्जी है, मतलब आप चलना चाहें अकेले तो आप जा सकते हैं। सीमा जी, आप कुछ पूछ रही थी क्या? है ना, यही मैं बोल रही थी कि तीनों योग का बताया है अभी इसमें न, जो आप बता रहे हैं हाँ हाँ कि कर्म योग, भक्ति योग और राजयोग, तीनों योग को साथ में लेके चले तो हाँ, एक्चुअली अ, आपका जो है काफी फास्ट हो जाएगा। जैसे मतलब ये तीनों अलग अलग नहीं है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। ये भ्रम हो जाता है कि मतलब हम तो मतलब यही कि हम राजयोग जो है वो डिफरेंट है और कर्म योग जो है वो डिफरेंट है और भक्ति योग है। नहीं, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करके जो अद्वैत गुरु जो बताते हैं कि आप सबको लेके चलिए। इवन आप आदि शंकराचार्य को पढ़िए तो वो भी भक्ति में काफ़ी उन्होंने इंपॉर्टेंस दी हुई है। नहीं तो उन्होंने क्यों जाकर के केदारनाथ में और फिर वो बद्रीनाथ में क्यों बनाया आश्रम और जाकर के वहाँ पे तपस्या की? क्या ज़रूरत थी? इतने सारे उन्होंने मंदिर का जो है ये किया है, उन्होंने क्यों किया? सो आदि शंकराचार्य भी उसको मान रहे हैं, तो मतलब हम लोग कहाँ की चीज़ है? और अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मतलब वो रास्ता है, ऐसा नहीं कि वो रास्ता वैलिड नहीं है, बट दैट मतलब रास्ता इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। तो इसमें ये है कि आप देखिए, ह्यूमनाइज द डिवाइन रिलेशन एज मच एज पॉसिबल। ये एकदम मंत्र की तरह याद कर लिए, ह्यूमनाइज द डिवाइन रिलेशन एंड डिविनाइज द ह्यूमन रिलेशंस। ये वेदांत कहता है, जो डिवाइन है उसको हम ह्यूमनाइज कर दें। वो हमारा अपना दोस्त है, हमारी अपनी माँ है, हमारा अपना बाप है, उससे ज़्यादा कोई क्लोज है ही नहीं। वो उस तरह का भाव उत्पन्न होना चाहिए, उस तरह का इमोशंस होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशंस होने चाहिए। एंड गॉड एक्चुअली इज अवेयर ऑफ ऑल योर इमोशंस, ऑल योर थॉट्स, ये आप जान लीजिए, क्योंकि वो प्योर कंससनेस है, आपकी कोई चीज़ उससे छुपी हुई नहीं। एंड डिविनाइज द ह्यूमन रिलेशंस, जो आपके आपका आपका हस्बैंड है या आपकी वाइफ है या आपके बच्चे हैं या आपके पेरेंट्स हैं, उनमें डिविनिटी देखिए। जो कोई भी आदमी मिल रहा है उसमें पहले डिविनिटी देखना शुरू करें, ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसको मैंने रेड में लिखा हुआ, ह्यूमनाइज द डिवाइन रिलेशंस एज मच एज पॉसिबल्स एंड डिविनाइज द ह्यूमन रिलेशन। और आप देखेंगे कि आपको इफेक्ट मिलने शुरू हो जाते हैं। आप करके देखिए, कभी आप मेडिटेट करिए, अगर आपको कोई चीज़ अगर वास्तव में ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिस तरह से लोग करते हैं ना कि मतलब ये पर्व कर लो और ये उपवास कर लो तुमको ये मिलेगा, आप मत करिए। आप बैठ करके ध्यान करिए, अपने मन को शांत करके ईश्वर में लगाइए, बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह कि हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं, और माँ हमें तभी मिलेगी जब मैं शांत रहूँगा। हमारे गुरु जी बोलते हैं कि तुम्हारा जब मन शांत नहीं है तो तुम्हारी बात भगवान कैसे सुनेगा? बिकॉज देन यू आर लाइक ए ब्रोकन माइक्रोफोन। जब ब्रोकन माइक्रोफोन से जब आप किसी को पुकारेंगे तो उसको क्या समझ में आए कि आप क्या बोल रहे हैं? Humanize the divine relation as much as possible, this is okay, but sometimes divinize the human relations. You know, when you find there may be some tussle between father and son, or mother and son, or maybe brother, तो वो भाव वो लाने में, डिवनाइज करने में दिक्कत आती है। नहीं, मैं ये सर कह रहा हूँ, देखिए सर, ऐसा है कि उसके साथ आप बिहेव कैसा करेंगे वर्ल्ड में, वो एक अलग चीज़ है। लेट अस बी वेरी क्लियर। ये काफ़ी आपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, क्योंकि ये काफ़ी सटल ये है कि मेरा बेटा है, मैं उसको अगर डिवाइन मान लूँ तो मैं उसको कंट्रोल कैसे करूँगा? अगर वो कोई गलत काम करता है तो मैं कैसे डांटूँ उसको, या फिर किस तरह से उसको मैं कंट्रोल में करूँ? नाउ यहाँ पे आपका जो है वो मतलब रोल प्ले करने वाली बात है कि डिवाइन है, लेकिन अभी वो रोल प्ले कर रहा है एक बेटे का, और मैं कर रहा हूँ एक रोल प्ले कर रहा हूँ एक बाप। नहीं, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें देयर इज नो प्रॉब्लम, बट व्हेन यू फाइंड एट टाइम्स, यू नो, बच्चे को सन हैज टू, यू नो, मेंड हिज फादर आल्सो एट टाइम्स व्हेन ही इज, यू नो, हाँ कभी हाँ, कभी। करेक्ट करेक्ट, वो तो मतलब देखिए, ये जो बट ये जो डिवनाइज करने का मतलब है, तो यू आर सेइंग कि ही इज योर रोल मॉडल, एंड और यू हैव टू फॉलो हिम, और यू हैव टू, मतलब दैट काइंड ऑफ थिंग। डिवनाइज करने का मतलब तो वो हो गया ना।
इसीलिए सर वो हाँ लिखा हुआ है एज मच एज पॉसिबल। आप जितना करेंगे आप हाँ देखेंगे हाँ कि आपका जो हाँ, रिलेशनशिप है। maybe when you start thinking like this, so maybe कि from both side unknowingly things are improving. Maybe you आप are करके देखिए आपकी चीज़ें कैसे इंप्रूव होती हैं। आपके फैमिली में जो मतलब रिलेशनशिप है, जो वातावरण है, जो प्रेम का जो भाव है, वो किस तरह से बढ़िया होता चला जाएगा। आप करके देखिए। ये ह्यूमनाइज विद डिवाइन, तो जैसे भगवान कृष्ण को बहुत लोग अपने बच्चे की तरह से हाँ, बिहेव करते बच्चे की हैं तरह से फिर। करते हैं, बहुत लोग प्रेमी की तरह करते हैं, बहुत लोग प्रेमिका हाँ की तरह माना है उन लोगों ने। जैसे भी आपको आपकी इच्छा हो, आप पिता की तरह मान सकते हैं। सबसे अच्छा तो मुझे लगता है माँ की तरह मानना सबसे अच्छा लगता है। और कारण ये है कि माँ की का एक गुण है कि वो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रहता उसका। मतलब अगर हम बुरे भी हैं तो यू कैन ऑलवेज गो टू मदर कि ठीक है मम्मा, हम मतलब ऐसे ही हम क्या करोगी, मतलब तुम तो मेरी माँ हो, मतलब आई एम योर चाइल्ड, तो जस्ट फॉरगिव मी। सो okay. ईश्वर को अगर आप उस तरह से अप्रोच करते हैं तो भगवान माफ करता है, ठीक है यार बच्चा है चलो। क्योंकि आप जैसे ही देखिए, रूल ये है कि आप जिस तरह से ट्रीट करेंगे उस तरह से ईश्वर भी ट्रीट करेंगे। तो क्यों नहीं हम माँ की तरह जाएं कि हमारी छोटी मोटी गलती हो तो यार थोड़ी आंख बंद कर ले वो, है ना। अच्छा 8:30 बजने वाला है, या तो हम इसको ख़त्म कर लेते हैं नहीं। जी। तो अब ये जो है मेडिटेशन कैसे करें इसका प्रोसेस एक्चुअली मैंने बाद में लिखा है। सीमा जी ने कहा था कि वो कैसे करना, और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे। तो ये पूरा प्रोसेस है इसका, जो कि मेडिटेशन का प्रोसेस है। ये कैसे स्टार्ट करना है, ये अपने आप में एक लंबा मतलब सेशन है। ठीक है, इसको अगली बार कर लेंगे पूरा मेरे ख्याल से मेडिटेशन का। इसको बाद में लिया जाए, है ना। जी जी। हम्म। तो इसको मैं रीड कर ऐसा नरेश जी, ये हमारे जो सुनील कुमार जी हैं ये भी बड़े मेडिटेशन के एक्सपर्ट हैं। अच्छा। नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मतलब मैं करता हूँ काफी सालों से ध्यान अपने। तो मैं उसका एक आपसे अलग से एक बार पहले ना नरेश जी, आई वांट टू हैव अ शॉर्ट डिस्कशन विद यू, क्योंकि सबके सामने भी कर सकते हैं, बट दैट मे बी गुड। और जो बस एक चीज मेडिटेशन पे का छोटी सी सेशन करेंगे छोटा उसी सा, में कर ये लेंगे। ये एक जो बार एक बार कोई माइंडफुल प्रैक्टिकल माइंडफुल क्लासेस हो जाए। मैं जो माइंडफुल हूँ मैं आई एम